पूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। दो लाइन में हमारा वाला, जिसमें ज्यादा ताली देना, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी, आंख में ऐसे पानी, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। इसी समय निर्णय करो, यही जियो। ये पल पता नहीं अगला पल किसका है किसका नहीं है। कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा। अखबार के लोग बैठे हैं, राशिफल छपता है, बहुत सारे लोग राशिफल पर जिंदा है, उसमें राशिफल देखते हैं, फिर तनाव में रहते हैं, उल्टा सीधा छप जाता है। भाई एक आदमी की सगाई हुई, 5 दिन बाद ब्याह, राशिफल में छप गया, जीवन के जिस बड़े निकाय में निवेश करने जा रहा हूं वहां घाटा ही घाटा है। अब उसकी समझ में नहीं आ रही करूं कि नहीं करूं। एक के संतान का सुयोग होना है, राशिफल में छप गया, मित्रों के सहयोग से काम बनने की संभावना है। अब आदमी ऑफिस नहीं जा पा रहा। ये पत्रकार मित्र बैठे हमारे, देखो एक बात बता दूं लड़कों, ये अखबार वाले भी ना, दैनिक जागरण, अमर उजाला, भास्कर सब छपता है, ये भी लड़कों के साथ नहीं, ये भी लड़कियों के समर्थन में। फैजाबाद जीआईसी के बाहर 3 लड़कियां जून के महीने में दुपट्टा मुंह पे बांध के स्कूटी पे मिल जाए। जागरण की फ्रंटलाइन क्या छपती है? फैजाबाद में लू का कहर जारी, और हमारे 15 लड़के बेहोश हो जाएं। अवध प्रदेश में नशे का प्रकोप फैला। ये लू और हम लूलू। के वक्त के मना लो, मैं कोई कवि नहीं, उत्सव हूं। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, गाओ। वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। किसने सोचा था कि राज्याभिषेक होने वाला है, मंगल ध्वनियां बज रही हैं, और कैकेयी सब ज्यादा प्रसन्न थी। उन्होंने कहा जो तू कह रही है अगर वो ठीक बात है तो मैं सब कुछ तुझे दूंगी। लेकिन एक पल में सरस्वती ने कमाल किया, और अयोध्या का राजकुमार जो स्टार था, उसको सबने देखा कि सुमंत रथ पर बिठाकर जा रहे हैं और लेके जा रहे हैं। एक पल में। मेरे पड़ोस में एक ज्योतिषी रहते हैं, टेलीविजन पे सुबह सुबह भाग के बताते हैं, चैनल नहीं बताऊंगा। एक दिन सुबह सुबह मिले आए तो पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ, हॉकी लेके चल रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी क्या हो गया? बोले जी कल चैनल गया था, भाग्य बताने, नीचे निकला उतरा तो सीढ़ी से फिसल के टांग टूट गई। दूसरों का बता क्या था भाई? मैंने 2 पंक्ति लिखी के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। मैं इसको दिखाने ले गया था ज्योतिषी के पास, ये कह रहे जी मेरे दिन ठीक नहीं चल रहे। तो मैंने कहा जरा इसकी जन्म पत्री देखो। तो ज्योतिषी जी ने देखा, फिर गंभीरता के साथ देख के मुझे बोले कि कुमार जी बड़ा संकट है। मैंने कहा क्या? बोले इसकी कुंडली में तो शनि नीच का है। इससे भी ज्यादा? बोले इतना नीच का नहीं है, तो शनि क्या बिगाड़ेगा? के वक्त के क्रूर छल का भरोसा। 3 बार पढ़ दिया, 4थी बार फिर पढ़ूंगा, आपको पता आपको क्या करूंगा। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। उछल जाओगे पंक्ति बर्दाश्त दो। आज जी लो कि कल का भरोसा, आज जी लो कि कल का भरोसा। जो भविष्य बता रहे थे 2 पंक्ति उन पर, आज जी लो कि कल का भरोसा दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा, जिनको अगले ही पल का कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। जिसका भी काम ना बनना हो ये 4 लाइन व्हाट्सएप कर देना कि वक्त जख्म भर जाएंगे तुम मिलो।
दिन संवर जाएंगे तुम। ये प्यार में, आप प्यार में सुने, राजनीति वाले ऐसे सुने जैसे गठबंधन वाले आपस में कह रहे हैं कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन गुजर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सफर। क्या बात है, फिर सुनो, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो। जिनका ब्रेकअप हो गया है वो सुने कि दीप ज्यादा का ही हो गया, दिखे कि दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं। उत्तर प्रदेश पश्चिमियों पूर्वियों हरकतें एक जैसी होती हैं। हरकतों में हम लोग साड़ू हैं। साड़ू समझते हो? कई लोग नहीं समझते हैं। मैंने मुंबई आईआईटी में कह दिया कि हरकतों में हम और हरियाणा वाले साड़ू हैं। तो लड़की जो एंकर थी वो बोली, सर देयर वाज ए ह्यूज लाफ्टर, व्हाट इज साड़ू? उसे साड़ू नहीं पता। बोली साड़ू क्या होता है? मैंने कहा लाली, एक ही दुकान से लुटे हुए दो ग्राहक साड़ू कर जाते हैं। कि दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं। वाह करो, जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। जितने भी ब्रेकअप वाले वो दो पंक्ति कॉम्बी फ्लेम का काम करेंगे। जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं, कि लाख अंकुश सहे इस मृदुल गात पर। मैं करवाऊंगा, स्वामी रामदेव जी कहते करने से होता है। क्या है में संत लोग बैठे, मैं तो बाबा का फैन हूँ। रामदेव जी क्या मार्केटिंग के मसीहा है, क्या अद्भुत आदमी। मेरे वो प्रशंसक है, मैं उनका प्रशंसक। 12 साल टीवी पे आकर उन्होंने पूरे देश से कहा काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। देश योग करने लगा, वो काम धंधा। अद्भुत मार्केटिंग है। ऐसा बेचते हैं कि आपको लगता है कि इनका सामान नहीं खरीदा तो धर्मद्रोही हो जाओगे। अब मेरी पत्नी जो है वो शहर से है, कॉन्वेंट की सोफाया की पड़ी हुई है, उसको भी सोफिया को भी सोफाया बोलती है। तो विज्ञापन दे दिया बाबा ने, गाय को कत्ल खाने में जाने से बचाएं, गोनाइल लेके आए। तो मॉल में मेरे साथ गई थी और 2 बोतल उठा के करी थी, तो एक गाय बच जाएगी ना। उनका हमारे गांव में तो ज्यादा ही मूर्ति थी 5-6 में। मतलब ऐसा लगता है कि गाय बच रही कि नहीं बच रही। नमक बेचा, नमक साहब ऐसा नमक बेचा, मैं 3 दिन तक हंसा। नमक के ऊपर क्या लिखा था? व्रत का नमक आपकी ठा मिलेगा, ताली मिलेगी। ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ है। आदमी को लगता है बाबा एवरेस्ट चढ़ाओगे उसके बाद। और नीचे कोने पे जो बात लिख रही थी उसमें तो तालियां गूंज जाएंगी। बोले 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, एक्सपायरी डेट 16 मार्च। मतलब ये लग रहा है कतई सड़ जाता, बड़ा बड़ा बाबा ठोक रहा है। एक दिन मुझे मिल गए थे जहाज, मुझसे कह रहे थे 2 साल पहले मैंने टूथपेस्ट बनाया, टूथपेस्ट मैंने कहा स्वामी जी इसमें क्या है? बोले इसमें पंचगव्य है, गायत्री है, जायफल है, गंगा जल है। मैंने कहा मुंह में मंजन कराना कि हवन? हाँ, आदमी सुबह को करे तो थूके नहीं कि पता नहीं कौन सा वेद का सूक्त खराब हो जाएगा भाई। क्या अद्भुत मार्केटिंग है यार, कमाल है। वाह, तब पंक्तियां पढ़ना करता हूँ। और इसी मन के साथ आप सुनिए, लाख अंकुश सहे इस मृदुल गात पर,
बंदिशें कब निभी मेरे जज्बात। वाह, थोड़ा लड़के खामोश हो गए। अंकुश सहे इस मृदुल गात पर, बंदिशें कब निभी मेरे जज्बात पर। आपने पर मुझे बेवफा जब कहा, आपने पर मुझे बेवफा जब कहा, आंख नम हो गई आपकी बात, आंख नम हो गई आपकी बात। भाषा देखिए, बीए की कविता सुना रहा हूँ, बीए सेकंड ईयर में जो लिखी थी कि ताल को ताल की झंकृति तो, ताल को ताल की झंकृति तो मिले, रूप को भाव की अनुकृति तो मिले। अयोध्या कविता पर भी था, फैजाबाद कविता पर भी बात है। ऐसा ना हो जाए कि ये खबर छापी सुबह के अखबार ने, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार। ताल को ताल की झंकृति तो मिले, रूप को भाव की आकृति तो मिले। मैं भी सपनों में आने लगूं आपके। वाह गजब, इससे बढ़िया प्रपोजल कोई नहीं दे सकता। मैं भी सपनों में आने लगूं आपके, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले। एक विशेष कविता मैं आपको सुना रहा हूं, जब यहाँ वो भी मैं सुना दूंगा, पक्का सुनाऊंगा। शहीदों की स्मृति के लिए आए हैं तो है नमन तो सुनाएंगे ही, जो आज भी आज तक पर चल रही थी। तिरंगा भी सुना देंगे। कई सारी मांग है, मैं कोशिश करूंगा 2-4 भर सकूं, यानी कि नहीं पूरी कर सकूं, पूरी कर सकूं। आप गलत सुन रहे हैं, पूरी कर सकूं ये कहना चाह रहा था, आपने गलत सुना। अब सुनिएगा, एक गीत सुना रहा हूं विशेष रूप से। हम और आप देसी लोग हैं, मैं तो देसी हूं साहब। थोड़ा सा पैसा आते ही हिंदुस्तान में आदमी की भाषा बदल जाती है, लोकप्रियता आते ही भाषा बदल जाती है। यस को यह बोलता है, यह 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में आप जाइए तो बेड इतना बड़ा, एग्जीक्यूटिव स्टूअर्ड का, प्रेसिडेंशियल स्टूअर्ड का, लड़की जो लेके जाती है ना छोड़ने ऊपर, कुमार विश्वास जी, ये आपका रूम है। मैंने कहा मैं कहाँ सोऊंगा? बोले इस बेड पे। मैंने कहा इस पे 12 तकिए ऑलरेडी सो रहे, बड़ा वाला छोटा वाला, एक तो वो गोल वाला होता है। मैंने पतंजलि के सारे आसन 2 रात की, मुझे आज तक पता नहीं चला कहाँ लगाया जाता है। फिर आप उससे कहिए कि चाय पीनी है तो अदरक की चाय मिलनी चाहिए, ढाबे जैसी। चाय कैसी आएगी? गर्म पानी अलग, दूध अलग, वो क्या आता है, वो कौन सा वाला, ताबीज, आत्महत्या वाली आता ना। हर शनिवार मल्लिका चौधरी को मिले। देख लो तेरी क्या लूडो वाली चीनी, और फिर उसे घोल के पियो भाई साहब, जो सामने में भी बेहतर स्वाद होता है। स्वाद। तो मैं तो देसी समझते हैं। देसी वो होता है जो ट्रॉली बैग खरीदता है और उठा के चलता है कि पहिए न घिस जाए। कम आए आपके। और देसी बताऊं आपको, और देसी बताऊं। देसी वो होता है वेस्ट, आपको बताऊं स्वदेशी देसी कौन होता है? राष्ट्रवादी देसी, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी देसी वो होता है जो राष्ट्रवादी देसी, क्योंकि भारतीयता की फील ही नहीं आती उसे लगता है कि अपन अंग्रेजों के पराधीन हो चुके हैं। तो मैंने एक कविता लिखी। देश के नेताओं को यह भ्रम है, मैं आभारी हूं कि राजनेता यहाँ पर हैं और आप सह लेते हैं इसलिए हम कह लेते हैं। कवियों को, साहित्यकारों को सुनिए। लोगों को लगता है कि हम शाश्वत विपक्ष में हैं। हमने आज से 10 दिन पहले जब पुलवामा हुआ था तब मैंने पंक्ति ट्वीट की थी। हमारे कवि की प्रसिद्ध पंक्ति लेकर मैंने 2-4 पंक्तियों का निर्माण किया और
अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री ने वो पंक्ति नोटिस की, देश बनाए या फिर अपने बेटों की लाशें ढोएं। बताए मुझे अयोध्या के आज जो कुछ हुआ है, आ गया है हमारा बेटा, लेकिन सरहद पार फिर हरकत करोगे तो वहीं घुस के मारेंगे जहां पर। देश बनाए या फिर अपने बेटों की लाशें ढोएं, इसी कश्मकश में हर जीती बाजी हारी जाती है। दो लोग यहाँ बैठे हैं जो दिल्ली तक जाते हैं, संसद में आपकी बात पहुंचाएंगे। अपनी तालियां ऐसी देना कि दोनों सांसदों की अपनी बात ना कह सकें कि देश बनाए या फिर अपने बेटों की लाशें ढोएं, इसी कश्मकश में हर जीती बाजी हारी जाती है। एक बात ये दिल्ली वाले आखिर किस दिन समझेंगे, कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारी जाती है। ये सामान्य सी बात है जिसका दर्द हमारे और आपके मन के अंदर है। मैं एक कविता सुना रहा हूं। मैं देसी आदमी हूं, अध्यापक के घर पैदा हुआ हूं, छोटे कस्बे में, या तो फिर भी बड़ा जिला है। जो मास्टरों के बच्चे हैं वो जानते होंगे कि जब मार्च में अप्रैल में स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं तो अध्यापक लोग बच्चे कूटने की प्रैक्टिस घर पे ही करते हैं। हम उसी प्रयोगशाला में काम करते हैं। अच्छा, हम जिस कस्बे में पैदा हुए, गांव में, वहां जरूरी नहीं था कि हमारे पिताजी हमें कूटे। उनके जितने दोस्त थे सब हाथ साफ करते थे। हमारे यहाँ ऐसा चलन था कि कोई बाप अपने बच्चे को नहीं पीटे तो मोहल्ले वाले शक करते थे कि गोद तो नहीं लिया है। हमारे पिताजी ने हमें इसलिए नहीं पीटा कि हमसे प्रेम करते थे, हमें इसलिए कूटा कि उनके बाप ने उन्हें कूटा था। तो वो बताना चाहते थे कि अब वो बाप हो गए। हमारी पढ़ाई भी बड़ी गजब हुई। तीसरी क्लास में हिंदी पढ़ाई गई हमें। इतना कठिन हिंदी पढ़ा देते हैं कि आदमी डर जाता है। मैंने तो युवकों के लिए हिंदी को सरल करा, शब्दों का प्रयोग पढ़ाया गुरुजी ने तीसरी क्लास में। राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। मैंने कहा ये कौन सा चिकनगुनिया है, बीमार ये हुआ मर ये गया। मैं 3 दिन तक उदास रहा। गुरुजी बोले क्या हो गया? मैंने गुरुजी राम स्वरूप जी बीमार हुए तो फल स्वरूप जी क्यों मरे? बोले मूर्ख, फल स्वरूप जो है वो संज्ञा नहीं है, आप समझो वो क्रिया है। मैंने मतलब, बोले ये अर्थ है, भाव है। मैंने कैसे? बोले राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। इसका मतलब ये राम स्वरूप बीमार हुए, परिणाम स्वरूप मर गए। मन कर लिया तीसरा मर गया और 3 मर गए, ताली नहीं बजी। उसके बाद आ गई ट्रिग्नोमेट्री 9th में, उसने रकम पी ली भाई। x बराबर मान लो, बाप की मान ली, तेरी मान ले है। अंक गणित उसका भी बाप। 10 आदमी एक खेत को 20 दिन में जोतते हैं तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? जब खेत एक बार जोत लिया तो पानी क्यों नहीं मिला? तो खेत जीत गया। ऐसे तो हम पढ़े। और उत्तर प्रदेश के लोग, मैं तो एक बार लखनऊ आया, फॉग के दिनों में प्रोग्राम था, करमचंद की वजह से उसने करके दिखाया।